नमस्कार बच्चों, तरुण शर्मा हियर, क्लास 12 बायोलॉजी का बेटे एक जो हमारा फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसका लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो एनसीईआरटी की बुक में बेटे दिया गया है डब्ल्यूएचओ की डिटेल। तो डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो ये कह रही है अगर किसी सोसाइटी को आपको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कहना है तो उसको ये चार चीजें उसके पास होनी चाहिए। कौन कौन सी चार चीजें होनी चाहिए? पहली चीज कि उस सोसाइटी में फिजिकल एस्पेक्ट फुलफिल हो रही हो, दूसरा इमोशनल एस्पेक्ट फुलफिल हो रही हो, तीसरा बिहेवियरल एस्पेक्ट, और फिर चौथा सोशल एस्पेक्ट। अगर ये चारों एस्पेक्ट आप फुलफिल करते हैं, क्लियर हो रही है बात? मतलब चारों एस्पेक्ट कैसे? जैसे कि फिजिकल की अगर हम बात करें तो जो ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो कंप्लीट स्ट्रक्चर में और फंक्शन में बिल्कुल सही हो, मतलब हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर सही हो रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। ठीक हो गई बात सिस्टम का। दूसरा, इंटरेक्शन मैन टू मैन जब होता है, मतलब अगर हम कहें कि किसी सोसाइटी में इंटरेक्शन हो रहा है पीपल्स के बीच में, तो वो इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए? इट शुड बी वेल बीइंग इन केस ऑफ इमोशनल, मतलब वो रिप्रोडक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, ये उनकी जो जो नॉलेज है, जो उनका थिंकिंग है, किस केस में? इमोशनली। उनका बिहेवियर कैसा, बिहेवियरली, और उनकी सोशल एस्पेक्ट जो है वो अबाउट द रिप्रोडक्शन वो कैसी है, उनकी वेलबींग है या नहीं है। अगर उनकी वेलबींग है देन वी कॉल ए सोसाइटी दैट रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। क्लियर होगी बात? दैट इज द थिंग विच इज अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ, जो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग है। अब देर आर सेवरल प्रॉब्लम्स, बेटे हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी नहीं बना पाते। उनके फिर सॉल्यूशंस क्या हैं? क्लियर हो रही है बात? तो प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशन भी होंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं वो देखते हैं, और फिर सॉल्यूशंस क्या हैं, या हम गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या क्या कर रही है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए, वो देखते हैं। दैट्स इट। आ जाओ प्रॉब्लम देखते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम है अवेयरनेस ना होना। अब किस चीज की अवेयरनेस ना हो? अवेयरनेस किस चीज की आप सोचते हैं कि किस चीज की अवेयरनेस? अबाउट रिप्रोडक्शन। क्लियर? और रिप्रोडक्शन में भी क्या, कंप्लीट अवेयरनेस जो मैं बात कर रहा हूं, ये किस चीज से? जैसे कि ऑर्गन्स की अवेयरनेस, सिस्टम की अवेयरनेस, ऑर्गन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो सिस्टम में पार्ट्स हैं उनकी अवेयरनेस, हाउ द प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस उसकी अवेयरनेस, हाउ दिस प्रेगनेंसी रन थ्रू आउट द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसकी अवेयरनेस, हाउ द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन टेक्स प्लेस उसकी अवेयरनेस। ऑल दीज थिंग्स विच रिलेट विद दिस सिस्टम, उनकी अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस नहीं है तो फिर क्या जन्म लेगा? मिसकंसेप्शन जन्म लेंगे, मिथ जन्म लेंगे। आपको जानकारी तो है नहीं, और आपने अपनी इंटरनल अपनी एक सोच, एक कंसेप्शन जो है वो आपका जो कंसेप्ट है क्लियर नहीं, तो मिसकंसेप्ट आपने बना लिया, तो दैट इज द मिसकंसेप्शन। वो बनेंगे, फिर वो समाज में रूमर फैलते हैं, रूमर्स। क्लियर हो रही है बात? तो ये हो गई। दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है? दूसरी प्रॉब्लम एक आती है बेटे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अवेयरनेस ना होने की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत तेजी से हो रहा है। एक्सप्लोजन मीन्स टू से कम समय में ज्यादा पॉपुलेशन। आप 2 साल में बढ़ने थे 10, बढ़ गए 50, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, विस्फोट हो गया। तो ये एक और प्रॉब्लम बनती है। इसके बाद फिर एक प्रॉब्लम आती है जो यहां लिखी हुई है हमारे पास, एसटीडी। एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। रिलेटेड विद दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास सेवरल डिजीजेस है, सच एज गोनोरोइया, सिफिलिस, एचआईवी, एड्स। दीज आर द डिजीजेस व्हिच कैन ट्रांसफर सेक्सुअली। ये सेक्सुअली ट्रांसफर्ड हो जाती हैं, इनकी अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को नहीं बनने देती। ठीक है? अब हाउ कैन वी कोप अप विद दिस, हाउ कैन वी हैव सॉर्ट आउट विद दिस, हम इसके साथ कैसे सॉर्ट आउट करें? तो एक हमारे पास इंडिया में भी ये प्रॉब्लम की बात करिए, अभी आती है इंडिया की। मैं एक बात करता हूं आपसे। इंडिया ने 1951 में इस प्रॉब्लम को देखा और देख करके फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हमारा बना करके 1951 में स्टार्ट कर दिया। अकॉर्डिंग दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के हिसाब से, मतलब इसका नाम, एक और चीज सुन लेते हैं पहले।
चेंज कर दिया और चेंज करके हमने इसका नाम क्या रख दिया, RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सेम ही चीज है। अगर इन दोनों का अगर आप आए तो इनको अलग अलग ना समझे कि ये पहले नाम ये था, अब इसको चेंज करके ये कर दिया। अब इसने क्या करा, ये प्रोग्राम्स किस चीज के लिए है, ये प्रोग्राम है बेटे टू मेक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बना सके, क्या क्या सॉल्यूशन है। तो आ जाओ पहले देखते हैं सॉल्यूशंस क्या क्या है। अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब पीपल जो हमारे जो समाज में लोग हैं उनको अवेयर करना है अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाउ इट वर्क्स, कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है, कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेगनेंसीज टेक्स प्लेस करती हैं, कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेगनेंसी रन करती है 9 मंथ के पीरियड में, कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्चुरेशन होता है, कैसे फिर लैक्टेशन होता है। ऑल दीज थिंग्स विच रिलेट विद दिस सिस्टम हमें उनको अवेयर कराना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। आ जाइए आगे, दूसरा क्या कहते हैं, सेक्स एजुकेशन। एजुकेशन मतलब देखिए 12th क्लास में 11th 12th क्लास में जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं उनको तो अवेयरनेस हो जाती है, उन्हें तो पता चल जाता है कि भाई रिप्रोडक्शन का प्रोसेस में सिस्टम ये है, ऑर्गन्स ये है, ये इस तरीके से काम करेगा, ये इस तरीके से काम करेगा, ऑल दैट थिंग्स। बट स्टूडेंट्स जिनकी स्ट्रीम बायोलॉजी नहीं है और उन्होंने बायोलॉजी की जगह मैथ्स पिक की हुई है, इकोनॉमिक्स या जो पिक की हुई है, कॉमर्स पिक की हुई है, आर्ट्स पिक की हुई है, ये सब चीजें जो दूसरी कोर के बच्चे हैं उनको तो इस चीज को ना तो पढ़ाया जाता ना अवेयरनेस होती। तो एजुकेशन देनी पड़ेगी एट स्कूल लेवल। हम सेमिनार्स करें, हम क्लासेस लें, हम वेबिनार्स करें, तो हम उनको अवेयर करें सभी स्टूडेंट्स को। क्लियर हो रही है बात। तो दूसरी चीज ये हो गई। थर्ड क्या आता है, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया। हम तीसरी चीज का ये यूज कर सकते हैं क्या, ऑडियो विजुअल प्रिंट। ऑडियो विजुअल मतलब जो सुन सके, मतलब एड्स ऐसे बनाए जाएं, चलाए जाएं टीवी पर, रेडियो पर या कहीं पर भी जिनको हम सुन सकें। और प्रिंट मीडिया मतलब हम प्रिंट बनाए, स्लोगन्स बनाए, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोग्राम में स्लोगन बनाया, हम दो हमारे दो, वो प्रिंट हुआ, छोटा परिवार सुखी परिवार, वो प्रिंट हुआ, प्रिंट होकर के वो आए, सब पढ़े, उसको देखें समझें, तो अवेयर करा जाएगा पब्लिक को। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आ जाओ, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। बर्थ कंट्रोल मेथड मींस कॉन्ट्रासेप्शंस। कॉन्ट्रासेप्शंस मींस आर दोज थिंग्स, मेडिकल टर्म में या हमारे बायोलॉजिकल टर्म में कॉन्ट्रासेप्शंस आर दोज डिवाइसेस और मेथड्स व्हिच कैन स्टॉप प्रेगनेंसीज। ये ऐसे मेथड होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो कि क्या रोक सकती हैं, प्रेगनेंसीज को रोक सकती हैं। प्रेगनेंसी रोकेगी तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर कंट्रोल किया जा सकेगा। क्लियर हो रही है बात। दोज थिंग्स आर नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन। तो उन कॉन्ट्रासेप्शंस की अवेयरनेस दी जाए। क्लियर, वो क्या क्या कर सकते हैं हम प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए। आगे आ जाओ, सेफ एंड हाइजेनिक प्रैक्टिसेस रिलेट विद दिस रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट। मतलब सेफ और हाइजेनिक प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, मतलब सिस्टम को सेफ और हाइजीन रखना है। नेक्स्ट क्या है, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड चाइल्ड। मतलब जो प्रेग्नेंट मदर हैं उनकी केयर किस तरीके से करनी है। चाइल्ड का बर्थ हो गया, उस बर्थ के बाद चाइल्ड की केयर किस तरीके से करनी है, इसकी अवेयरनेस। क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट आता है मैरिजेबल एज। हमारी मैरिजेबल एज जो इंडिया में दी हुई है बेटे 18 और 21। 18 किसके लिए, मेल के लिए, और सॉरी फीमेल के लिए, और 21 किसके लिए, मेल के लिए। ये एज दी हुई है, तो ये मैरिजेबल एज यही बननी चाहिए या इससे बढ़नी चाहिए, ये रेज कर दे बट नीचे ना जाए। क्लियर हो रही है बात। मतलब छोटी उम्र में जो मैरिजेस होती हैं वो ना हो, क्योंकि उससे रिप्रोडक्शन पर सीधा फर्क पड़ता है। क्लियर। आगे आ जाओ, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी होना तो बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी की बुक में इस फर्स्ट उसमें ही डाटा दिया हुआ है कि क्या, एक टेस्ट दिया हुआ है बेटे उसमें, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट है जिससे हम किसी फीटस के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर या किसी डिजीज का पता करते हैं। बट हुआ क्या, वो दीज थिंग्स वो तो हटा दी, उसकी जगह क्या यूज करने लगे हम, उसकी जगह सेक्स डिटर्मिनेशन करने लगे उस टेस्ट से। एमनियोसेंटेसिस यूज होने लगा डिटर्मिनेशन में। डिटर्मिनेशन में सपोज करें फीमेल्स आ गई, आपने डिटर्मिनेशन कराया, उसमें फीमेल आ गया तो फीमेल फर्टिसाइड होने लगा।
ये एक नई प्रॉब्लम आ गई जो कि रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, आप फीमेल फिटिसाइड करने लगे। तो जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी मतलब दोनों को सेम दर्जा। फीमेल फिटिसाइड क्यों करना है, क्यों करवा रहे हो? क्लियर हो रही है बात? तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसकी अवेयरनेस दी जाए। तो दीज आर द प्रैक्टिसेस जो हमें करनी पड़ेगी, किससे सॉर्ट आउट करने के लिए? इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। क्लियर हो रही है बात? जिससे कि इनको करने से होगा क्या, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी। ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी तो हमारी सोसाइटी कैसी होगी? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनेगी। क्लियर हो रही है बात? दैट्स इट। आ जाओ, एक डाटा और लिखा हुआ है, इसको और डिस्कस कर लेते हैं। ये डाटा क्या कहता है, इस डाटा को मैं पहले रीड कर देता हूं। Successful implementation of various action plan to attain reproductive health requires strong infrastructural facilities, professional expertise and material support. मतलब अगर हमें हेल्दी सोसाइटी बनानी है तो खाली इस अवेयरनेस करने से काम नहीं चलेगा कि हमने कह दिया भाई अवेयरनेस कराओ, ये प्रोग्राम चलाओ, एजुकेशन दो, सेमिनार्स करो, ऑल दीज थिंग्स। केवल इनसे ही काम नहीं चलेगा। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग क्या चीज? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। हमारा इस चीज को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आगे क्या कहता है, शुड प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस। अगर किसी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, किसी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड किसी एस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे क्या, जैसे कि प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम हो रही है, पार्चुरेशन के टाइम पर प्रॉब्लम हो रही है, अबॉर्शन कराना है, जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ है बच्चा तो अबॉर्शन कराना है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर हो रही है बात? कॉन्ट्रासेप्शन की जो चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं कहूं कॉन्ट्रासेप्शन में जो कॉन्ट्रासेप्शन विच आर डन बाय द एक्सपर्ट पर्संस, उनको कराना है, तो वो एक्सपर्ट पर्संस उनमें कॉन्ट्रासेप्शन में उनमें प्रॉब्लम हो रही है ही नहीं एक्सपर्ट पर्सन, कहां से कराएं कॉन्ट्रासेप्शन? तो उनके लिए। क्लियर हो रही है बात? नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम हो रही है, या और कोई उसमें एग नहीं बन रहा है, या सो ऑन सिस्टम में प्रॉब्लम है, सो ऑन बहुत सी चीजें हो सकती हैं, या फिर कोई एक कपल इनफर्टिलिटी से सफर कर रहा है, उस ऐसे केसेस में ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। that should be provided by the government। वो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करके दे। अगर ये सब चीजें हम कह रहे हैं कि हम अवेयर करे जा रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है इन चीजों में तो फिर उनको सॉर्ट आउट करने के लिए भी तो चीजें हों, प्रॉपर अच्छे एक्सपर्ट हों, डॉक्टर्स अच्छे लेवल पर हों, हॉस्पिटल्स अच्छे लेवल पर हों, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी तरीके से मिल रही हो। दोज थिंग्स आल्सो रिक्वायर्ड टू मेक द हेल्दी सोसाइटी। अगर इन सब में प्रॉब्लम आ गई और उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या, कैसे बनाओगे सोसाइटी अच्छी? समझ में आ रही है बात? तो ये बात भी ध्यान रखना कि हमें उन चीजों को चलाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना करके देना पड़ेगा। एक्सपर्ट लोगों को आगे आना पड़ेगा, उनको बनाना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, तब जाकर के हम हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं। तो दैट इज द बेटे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें ये दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड दीज आर द सॉल्यूशंस। हम ये सॉल्यूशन कर सकते हैं, और भी बहुत सी बातें इसमें सॉल्यूशंस में बताई जा सकती हैं, बट इट विल टेक टू मच टाइम, वो ज्यादा समय लगेगा। तो नॉर्मल सी बातें जो थी मैंने वो सभी आपको बता दी। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। मिलते हैं फिर बेटे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम अगला टॉपिक इसी चैप्टर का, दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। बट एक काम कर लेना, क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जाकर के बताओ, मैं उसको जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।